हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमने टोटल 6 केसेस देखे। आज हम सबसे पहले उसको एक टेबल बनाने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, हम उसको एक बार समराइज करेंगे टेबल के फॉर्म में। ठीक है, देन हम करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलो फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चले फिर या चलो सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा। चलो, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, सो मैं आपको ना बेटा टेबल बनाना सिखा देता हूं, जिससे आप इजिली ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है, फाइंड आउट कर सको, है ना। चले फिर। अरे चलो यार सुनो, पहले टेबल बनाते हैं, फिर एक तुमको और तरीका सिखाते हैं, याद कराएंगे। ठीक है ना, आपका ये भाई आपके साथ है, डरने का नहीं किसी बात का। ठीक है, चलो बताओ। तो देखो बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन। ओके, यहां पर लिखेंगे बेटा हम इमेज पोजीशन। यहां पर हम लिखेंगे बेटा साइज, एंड यहां पर हम लिखेंगे नेचर। ओके, चलो मेरे साथ तुम ऑब्जेक्ट पोजीशन याद कर लो बस। आओ, तो फर्स्ट पॉइंट एट इंफिनिटी, शुरुआत कहां से होगी बेटा? इंफिनिटी से। क्लियर? सेकंड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। क्लियर? थर्ड एट सी। ओके, फोर्थ between C and F, and fifth at F, and last one between F and P। क्लियर? हमने टोटल बेटा ये केसेस पढ़े, 6 केसेस। पहले हमने ऑब्जेक्ट कहा रखा इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, एंड एट एफ, और लास्ट वन बेटा एफ एंड पी के बीच में। क्लियर? ऑब्जेक्ट से याद कर लो मेरे साथ। पहला इंफिनिटी, हाँ इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, एंड बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर? अब तुमको लिखना सिखाता हूं इमेज टेबल कैसे बनाओगे। ठीक है, देखो कुछ मत करो बेटा, केस नंबर 5 से लो। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको उल्टा कर दो। फिफ्थ केस से उल्टा कर दो, यानी सबसे पहले एट एफ, उल्टा करके लिख दो। फिफ्थ केस से एट एफ, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट सी, फिर बियॉन्ड सी, फिर इनफिनिटी। समझे बेटा? क्या करो, ऑब्जेक्ट पोजीशन लिखो, फिर इसका रिवर्स कर दो, इमेज पोजीशन आ जाएगी। 6 केस अलग है बेटा। ठीक है, मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट पोजीशन लिखो 5th केस तक, इमेज चाहिए उल्टा कर दो। अगर इंफिनिटी पे एफ, उल्टा कर दिया हमने, है ना। और आखिरी केस में बेटा, इस केस बस को याद रखना, ये आखिरी केस थोड़ा सा स्पेशल, इसको अलग लिख देता हूं। ठीक है, तो आखिरी केस में आप याद रखना क्या 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 क्या, ये बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके, अब सुनो, अगर मैं साइज की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? साइज की। तो याद कर लो बेटा, घटते से बढ़ता क्रम, है ना। सबसे छोटा, फिर सेम साइज, फिर बड़ा, तो सबसे बड़ा। ठीक है, चलो आप लिखते हैं। क्या लिखूंगा बेटा? पॉइंट साइज, इसको बेटा हाईली डिमिनिश्ड में लिखा होता है। फिर डिमिनिश्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिश्ड? छोटी इमेज। ओके, सेम साइज, then enlarged, then highly enlarged। ओके बेटा, क्लियर? पॉइंट साइज, diminished, सेम साइज, enlarged, highly enlarged। क्लियर?
एंड आखिरी बेटा थोड़ा सा केस स्पेशल है, तो इस केस में आप याद रखोगे कैसी इमेज बनती है, एनलार्ज्ड इमेज बनती है। आओ बताता हूँ, टेंशन मत लो। नटूरे की बात करते हैं, नेचर है ना, तो क्या होगा नेचर, सुनना बेटा। पहले को लेकर 5वें तक सबका नेचर सेम है, क्या, रियल एंड इनवर्टेड। याद कर लो, फर्स्ट केस से लेके 5वें केस तक सबका नेचर क्या है बेटा, रियल एंड इनवर्टेड। एंड आखिरी वाले केस का बेटा जो होता है नेचर, वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलो क्लियर है? ये टेबल आपके एनसीईआरटी पे बनी हुई है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूं एक डायग्राम बना के, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिखो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। मिटा दूं ना, ओके मिटा रहा हूं, ठीक है, या मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो आप सुनिएगा, कोई तरीका बता दो, है ना। आओ हम आपको एक तरीका बताते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ओके। हाँ सर, सॉरी सॉरी भैया, हाँ भैया, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है ना। दिस इज पोल, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एफ, और ये हमारा हो जाएगा सी। क्लियर? याद करो, याद रखना, पॉइंट याद करना। पहले कहा इनफिनिटी पे, एट इनफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर बिटवीन एफ एंड टी। क्लियर? अब इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, यहां से एफ बिटवीन सी एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी एंड एट इंफिनिटी। और आखिरी वाले केस का बेटा जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। याद रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर, अगर ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में तो इमेज बियॉन्ड सी, ओके। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर तो इमेज इंफिनिटी पर, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में तो इमेज बेटा बिहाइंड द मिरर, ओके। याद कर लो, 1 infinity, 2 beyond C, 3 at C, 4 between C and F, 5 at F, 6 बस जस्ट राइट द अपोजिट नंबर, ऑर्डर रिवर्स कर दो, है ना। ज्यादा आगे नहीं बोले, सॉरी, ओके। याद रखना, क्या करोगे, चेंज कर दो किसका, इनका ऑर्डर। क्लियर? कर लो क्या, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। क्लियर है बेटा? बोलो डन 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 डन, कर लोगे बेटा अच्छे से, ओके। अब हम करते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चले फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की, सॉरी वीडियो चल रही थी, लेक्चर को प्रोसीड, ठीक है। आओ इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आइए अब हमको पढ़ना है बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ओके। देखो बेटा क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस है, ठीक है, 2 केस। और मैं तुमको धीरे धीरे ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है। आइए तो केस नंबर फर्स्ट, चलो बेटा केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट हम लेंगे एट इंफिनिटी, ओके। पहला केस क्या बेटा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पे। क्लियर? तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बनता है बेटा, पता ना आपको, थोड़ा सा याद बनाता हूं, हमारा लगभग ऐसा बनता बेटा, ओके ओके, ठीक है बेटा। ये हमारी लाइन, ये हमारा पोल बेटा। अब कर्व उधर है,
कर्व कहाँ है बेटा, उधर साइड, तो जिधर साइड कर्व होगा उधर साइड रेडियस, कर्वेचर, फोकस सब उधर साइड होंगे। ये एफ एंड दिस वन इज। हमने एक चीज और सिखाई बेटा कि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। मतलब अगर इसको आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो इसको भी 5 सेंटीमीटर लेना, कोई टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स होके बनाओ, जितना लेना है ले सकते हो, बट बराबर रखना, जितनी डिस्टेंस पी और एफ के बीच में हो उतनी ही एफ और सी के बीच में हो, तभी डायग्राम एकदम बढ़िया बनेगा। क्लियर ना, आइए समझते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर है, हमने क्या बताया था भैया, आपने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रे हमेशा पैरेलल आती है। कैसी आती है बेटा, पैरेलल, याद रखोगे, रे कैसी आएंगी, रे पैरेलल आएंगी, याद। ओके, और एक चीज और, जो आपने देखा बेटा, जो कॉनकेव मिरर था, कौन सा मिरर, कॉनकेव, वो कन्वर्जिंग मिरर था। मतलब आपने देखा रे आती वो पास पास कर देता, देखा ना डायग्राम में, रे आई पास कर देगा, रे आई पास कर देगा। बट कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा डाइवर्जिंग। कौन सा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब ये रे आएंगी तो फोकस के पास ना करके दूर कर देगा बेटा, समझेगा, समझ रहे हो, वो तुम पास, वो पास लाता है, ये पास दूर कर देता है ना, होता है बेटा ये, है ना, कोई बात नहीं, आओ पढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, तो इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल आएंगी, और कितनी रे चाहिए बेटा, 2। ओके, आप देखना ध्यान से, हम ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल लेके आया बेटा, अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होनी चाहिए, ऑफ कोर्स बेटा, लेकिन ये डाइवर्ट होंगी और ये मिलेंगी कहां पर, फोकस पे। देखो ऐसा, ये हो जाएंगी डाइवर्ज, पास नहीं होगी, दूर दूर जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये रे लेके आए, ये भी क्या हो जाएगी बेटा, डाइवर्ज। क्लियर, लेकिन हमने पढ़ा था रूल में कि अगर रे पैरेलल आई है तो फोकस से पास हो, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये रे जो रिफ्लेक्ट हुई एक्चुअल में कहां से पास हो रही होगी, फोकस, मतलब ये कहां पर मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। आओ अब तुम खुद ही सोचना, हम रे लेके आए डाइवर्ट हो गई, रे लेके आए दूर हो गई, कभी मिलेगी, ये ना मिलने वाली, तो मिलाना पड़ेगा। तो चलो, तो हमने क्या बोला था, पैरेलल रेज कहां मिलती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, फोकस में, लो मिला दिया, और जहां पर मिलेगी बेटा वहां पर क्या होगा, एक रिश्ता बनेगा ना। ए बेटा सुनो, जहां पर मिलेंगी वहां पर बनेगी हमारी इमेज, क्या बनेगी बेटा, इमेज। तो हम क्या लिखेंगे कि इमेज कहां पर बनी, एट एफ, कहां बनेगी बेटा, क्लियर। अब आप बताओ मिली है कि मिलाए हो, और रे जो है आपने ड्रॉ किया, या खुद ड्रॉ करते वक्त मिल गई या मिलाया है, हमने मिलाया है ना। तो उस केस में बेटा इनका जो नेचर होगा हम लिखेंगे वर्चुअल, क्या लिखेंगे बेटा, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो बेटा इमेज जनरली इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज। ओके, अगर मैं साइज की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, साइज की, तो यहां पर जो साइज होता है वो होता है पॉइंट साइज, ठीक है, या कहो हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है बेटा, याद रखोगे। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, उस केस में इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर, नेचर होता है बेटा वर्चुअल है, इरेक्ट, और साइज होता है बेटा पॉइंट साइज। क्लियर केस फर्स्ट, आप चलते हैं बेटा केस टू, इसमें दो ही केस है ना। ओके, तो केस सेकंड, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट at any position rather than infinity, इंफिनिटी को छोड़कर, है ना, ऑब्जेक्ट तुम कहीं पर भी लो, ठीक है। और एक केस क्या कहता है, सुनते हैं इसकी बातें। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बेटा,
ओके, या ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारा कोन, ये हमारा फोकस एंड ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, या ठीक है बेटा। अब इन्फिनिटी को छोड़कर तुम कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इस पॉइंट पर। क्लियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को एक एरो से रिप्रेजेंट किया ना। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इमेज बनानी है बेटा, तो इमेज बनाने में कितनी रे लगेंगी? 2। क्लियर, तो आओ पहली रे बेटा हम पैरेलल ले जाते हैं। बोलो क्लियर, पैरेलल आए बेटा तो एक्चुअल मिलेगी कहां? फोकस पर। बट ये डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के बाद अगर हम मिलाना चाहेंगे तो किस पॉइंट पर मिलेगी? फोकस पॉइंट पर। क्लियर, ओके। दूसरी बेटा हम ले आते हैं पोल पर। कहां पर ले आते हैं? पोल पर। तो शायद आपने पढ़ा हो, अगर लाइट पोल पर आए, लाइट कहां पर आएगी? पोल पर, तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से जाएगी, है ना? जैसे आई थी वैसे गई। बोलो क्लियर है ना? ओके। अब ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलने से नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, मिलाना पड़ेगा। चलो तो मिलाते हैं, आइए एक बंधन बनाते हैं। चलो, तो भैया देखो एक पैरेलल लाइन है, तो कहां पर मिलेगी? जाके फोकस। क्लियर, इसको मैं पीछे ड्रॉ करूं लाइक दिस, यहां पर बनेगी बेटा। ओके, तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी है, उस केस में जो इमेज बनेगी, उस केस में जो इमेज बनेगी वो हमेशा P और F के बीच में बनेगी। कहीं पर भी लो, चाहे आप यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं पर भी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज हमेशा P और F के बीच पर ही बनेगी। क्लियर है ना? ओके, अब सुनिएगा, हम नेचर की बात कर लेते बेटा, नटूरे की, है ना? व्हाट इज द नटूरे ऑफ दिस इमेज? ओके, मिली है कि मिलाए हो? भैया हमने मिलाया है, तो मिलाने पर कौन सी इमेज बनती है बेटा? वर्चुअल। ओके, ठीक है। अब तुम देखो, ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज भी ऐसी, सीधी इमेज है, यानी हम क्या लिखेंगे बेटा? इरेक्ट। डन। और साइज की बात करूं तो साइज होगा बेटा इसका डिमिनिश्ड। ओके, ये था बेटा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉनकेव का डिस्कस किया, इस लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स का किया। क्लियर? अब एक बात जो मैं आपको जरूर बताता हूं, याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक, इमेज बने ना वर्चुअल और इरेक्ट, तो अगर तुमसे पूछे कि कौन सा मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कौन सा मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है बेटा, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या दोगे आप आंसर बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। तो इतना रन। लेकिन अगर बोलता है वर्चुअल एंड इरेक्ट एनलार्ज्ड, कैसी इमेज बेटा? एनलार्ज्ड, तो उस केस में आप आंसर दोगे कॉनकेव मिरर। ये आप बेटा नोट कर लो। क्या है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, हमको क्या याद रहता है कि कॉन्वेक्स में भैया दोनों वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी, मतलब आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, कॉन्वेक्स के केस में दोनों वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी, है ना? तो हमको जनरली यही याद रहता है भैया कि कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा। बट तो क्वेश्चन पूछ लेगा वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज, उस केस में आप आंसर क्या रखोगे बेटा? कॉनकेव। याद करो वो लास्ट केस, याद रखोगे? कंफर्म? डन। ओके बेटा, ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में, और साइन कैसे लेते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब चीज के बारे में। ओके, आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।